वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में है ये वीडियो। और अगर आपकी सन साइन है स्कॉर्पियो, राइट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर डिटेल में होने वाला है। ठीक है, सो यस, कैसे डिटेल में होने वाला है, देखो यहाँ पर आपकी सन साइन आ गई, ये तो हो गया एक डिटेल। उसी के साथ यहाँ पर 4 अलग ऑप्शन है, आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। अब ये जो वीडियो है, आप जब इसको देखना शुरू करते हैं उसके 1 साल तक ये वैलिड है। जैसे अभी जून 2024 में ये वीडियो पब्लिश होगा, लेकिन आपने 2030 में ये वीडियो देखा, तो उसके 1 साल के बाद आपके लिए ये वीडियो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। ठीक है, ये टाइमलेस वीडियो है और अगले 1 साल तक इसके अंदर जो भी सारी बातें बताई गई हैं ये आपके लिए वैलिड रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो की कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, ताकि यस इसको आपको अच्छी तरह से आप इस वीडियो को समझ पाएँ, इसलिए कुछ बातें पहले बतानी ज़रूरी है। अब ये जो वीडियो है इसकी कुछ बातें हो सकती है कि आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर जो रेजोनेट करता है उसको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें देखने वाले हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। सबसे पहला, कौन सा अगला फेज़ होने जा रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अलग अलग फेजेस होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगला फेज़ कौन सा होने जा रहा है। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम जर्नी में इट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलत चीज़ें, गलत कदम उठा लिए तो आपके लिए आपकी जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक हो सकती है। और इसीलिए आज आपको बताया जाएगा कि आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं वो बात मैं आपको बताऊंगी। यस, आपने आज तक बहुत सारे अलग अलग लोगों की एडवाइस ली होगी, बट आपकी ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसीलिए ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है कि जो आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सारी डिटेल बताने वाला है। अब उसके लिए हम शुरुआत करें उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब मेरी बात करूँ तो मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैंने आई थिंक आज तक इतने सारे अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने रीडिंग्स किए हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखाया हुआ भी है। एंड येस, अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरे टैरो रीडिंग जर्नी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, बहुत डिटेल में है, इतना ज़्यादा गहराई में आपको शायद ट्विन फ्लेम का रीडिंग और कहीं नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये रीडिंग करते करते भी अगर बीच में भी आपको देयर आर चांसेस कि कुछ सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग करवा सकते हैं मेरे से। ठीक है, अब रीडिंग करवाना कैसे आप करवाएंगे, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरी वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आप कंसल्टेशन करवा पाएंगे। ठीक है, मेरे जो टैरो के कंसल्टेशंस होते हैं उसमें आप जाकर सारे के सारे रीडिंग्स के बारे में जान सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ पेड कंसल्टेशन। ठीक है, ये फ्री में नहीं है, बिकॉज यस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फ्री में है। बट इससे ज़्यादा अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आपको बुकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। अब अगर आप ये देखते देखते आपको ऐसा लगे कि आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास एक अमेजिंग टैरो इंट्रोडक्टरी क्लास है कि जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में भी मेरी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, अब सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब शुरू करते हैं आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज़ कौन सा होने जा रहा है। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है आपकी नेक्स्ट फेज जर्नी में यूनियन का कार्ड आया है। ठीक है, यूनियन का कार्ड कहता है, प्लीज सेंड मी एनर्जेटिक सपोर्ट, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव टू अपलिफ्ट मी बिकॉज आई नीड योर हेल्प। ओके, सो आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपका और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का दिस कार्ड एक्चुअली शोज कि आप दोनों का एनर्जेटिक यूनियन डेफिनेटली हो गया है।
ठीक है, एनर्जेटिक यूनियन हो गया है, मतलब आपके ट्विन फ्लेम और आप एक दूसरे को एनर्जीज भी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम चाहता है कि आप उनको एनर्जीज भेजें, आप उनको अपलिफ्ट करें अपनी एनर्जी से। दैट इज़ वन थिंग, ऐसा अगले फेज में होने जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि यूनियन अभी आपको डायरेक्टली दिख नहीं पाएगा, बट यस यूनियन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है आपका। ये जो कार्ड है ये वाला, सी ट्विन फ्लेम का यूनियन कभी कभी स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी होता है, राइट। फिजिकल डायमेंशन की बात हम लोग कर ही सकते हैं, बट बिकॉज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल का होता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, तो इसका यूनियन स्पिरिचुअल डायमेंशन में तो होता ही होता है। ठीक है, दिस कार्ड सेज आई नीड यू टू ट्रस्ट मी एंड बिलीव आई एम वर्किंग टूवर्ड यूनियन विद यू। ओके, तो आपके ट्विन फ्लेम भी चाहते हैं आपसे यूनियन करना, और अगला जो फेज होने जा रहा है उसमें आप दोनों तैयारी करेंगे एक दूसरे से यूनियन करने के लिए। ठीक है, तो भले एक दूसरे से थोड़ी बहुत दूरी आपको मतलब दिखाई देगी, आपको पता चलेगा, बट यस आप दोनों एक दूसरे के करीब आने की, आप दोनों एक दूसरे से यूनियन करने की तैयारी में है। ठीक है, जो आपका अगला फेज होने जा रहा है, अगले फेज में आप यूनियन की तैयारी करने वाले हैं, जो आपका अगला फेज है। ठीक है, चलिए अभी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वाला कार्ड एक्चुअली कहता है कि आपको यस टेम्परेंस का कार्ड है, सो समवेयर और दी अदर आप दोनों को संतुलित बने रहना है। सी दिस इज अ सुपर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लाइफ में यस स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को संतुलन में रखना। आप जितना संतुलित रहेंगे उतना आप अपनी जर्नी पर ज़्यादा स्पीड में जा पाएंगे। अगर संतुलन खो देंगे तो पहले तो अपने आप को वापस संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित असंतुलन संतुलन दोनों में बहुत ज़्यादा समय जा सकता है, तो इसीलिए अपने आप को यस धीरे धीरे चलो नो प्रॉब्लम, बट संतुलन में रहकर चलना है। दिस कार्ड सेज क्या करना क्या नहीं करना में ये वाला कार्ड कहता है कि यस अपने मटीरियलिस्टिक डायमेंशन मतलब पैसे कमाने के पीछे आपको सभानता रखनी है। अब जस्ट बिकॉज इट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, यस ये काफ़ी अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के रीडिंग में आया है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसा मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी तो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो उसके लिए पैसे कमाने के ऊपर मटीरियलिस्टिक डायमेंशन में अपने लिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट वॉट यू हैव टू डू। आपको मटीरियलिस्टिक डायमेंशन में, जी हाँ फिजिकल रियलिटी में भी आपको अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको सोचना है। ठीक है, सिर्फ स्पिरिचुअल की बात नहीं करना है, फिजिकल डायमेंशन की भी बात करना है। These two cards they say the heart of the matter. Okay, so ये आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि आप किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को बस फेस वैल्यू के ऊपर देखकर आपको उसको जज नहीं कर लेना है, आपको उसकी तह तक जाना है, आपको उसमें डीप तक जाना है, तब चलकर आपको वो मैटर एग्जैक्टली क्या है, वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, आपको उसका आइडिया मिलेगा। दिस कार्ड सेज turn on your heart light, reflect on a time when you experienced love. Okay, so आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब प्रेम अपने पास्ट में अनुभव किया था तब आप कैसा महसूस करते थे, तो उस तरह का आपको फीलिंग अपने अंदर जागृत करना है। सी दिस इज समथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप जब प्रेम महसूस करते थे तब आप क्या महसूस करते थे, अगर आपने वो उस तरह का फीलिंग एक्टिवेट कर दिया तो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। आपको क्या किस तरह का आपको लाइफ में आपको लाइफ में किस तरह का वाइब्रेशन, किस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करनी है उसके प्रति। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास है दूसरे कार्ड्स। ठीक है, हियर वी हैव मोर कार्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है। सबसे पहले आई एम गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, आपका जो ट्विन फ्लेम है डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नथिंग इन लाइफ इज मेकिंग सेंस। ओके, हो सकता है जस्ट बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आप भी उसी फेज से गुजर रहे हैं। देयर आर फुल चांसेस, बिकॉज जो ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करते हैं वो दूसरा व्यक्ति भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो देयर आर फुल चांसेस कि आप दोनों इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। भले आप आप इतना फुल ऑन आपके ऊपर शुरू नहीं हुआ है, बट आपकी जो ट्विन फ्लेम है उसके साथ फुल ऑन शुरू हो गया है, और एनर्जेटिकली बिकॉज वो लो फील कर रहे हैं उसकी वजह से आप भी लो फील कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेज
हो सकता है कि ये फेज ऑलरेडी शुरू हो गया है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब, ठीक है। देयर आर ऑल्सो चांसेस, ये वाला कार्ड कहता है आई एम स्ट्रगलिंग विद को डिपेंडेंसी, आई एम अफ्रेड टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स। ओके, सो आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि वो को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, उनके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं या कोई और है कि जिसके ऊपर ये को डिपेंडेंट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आई एम अफ्रेड टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड कोपिंग मैकेनिज्म, तो इनका एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। सी लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी के भी साथ आप रहते हैं, ओके किसी के भी साथ आप को डिपेंडेंसी में रहते हैं, जैसे आप अगर कॉलेज में हैं और अगर आप अपने पीजी के वहाँ पे आप कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो कुछ लेवल तक का आपका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है एक दूसरे के साथ रहने में, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपके ट्विन फ्लेम है किसी गलत व्यक्ति के साथ भी रह रहे हैं, तो उनके साथ किसी न किसी तरह से एडजस्ट करना, वो को डिपेंडेंसी उनके मन में आ गया है, ठीक है। दिस कार्ड सेज माई हार्ट इज ओपनिंग टू लव एंड गाइडिंग मी बैक टू यू। तो ये वाला कार्ड कहता है कि ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि जो आपके नेक्स्ट फेज में जो होने जा रहा है, कार्ड बताता है कि यस आपका ट्विन फ्लेम मानता है कि उनका दिल आपको कैसे उनको कैसे आपके पास वापस गाइड करके लेकर आए, उसके लिए गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। सो दीज आर बाई फार ऑल द गुड कार्ड्स। अगले फेज में जो होने जा रहा है, मतलब ट्विन फ्लेम जो सारा सफरिंग है, सारा कर्म है जो वो चुका रहे हैं, वो सब कुछ होने के बाद वो आपके पास वापस आने की यस तैयारी करना शुरू कर देगी। सो दिस इज द नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब यहाँ पर टू डू नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए में आपको स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना है। किसी से कुछ काम करवाना है, उसमें भी स्ट्रिक्ट रहना है, राइट। सो आपको अपने आप के साथ भी स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश आपको कोशिश करनी है। नॉट इन वेज कि जहाँ पर आप अपने आप के ऊपर दुख मतलब जाहिर करते हैं, ऐसा नहीं। आपको अपने आप के साथ उन मामलों में स्ट्रिक्ट रहना है जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो पैसे वेस्ट करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, उस केस में, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आपको ओके अगर आप उदास है, ठीक है, अगर आप उदास है और ये क्या करना चाहिए। जब भी आप उदास होते हैं तो आपका एक इंटेंशन तो नहीं कह सकते, आपका एक स्वभाव है कि आप उदास बैठे रहते हैं, आप अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, अपनी ही उदासी में खो जाते हैं। और ये कार्ड कहता है उदास होते हैं, भले आप उदास होते हैं, कभी नेगेटिव टाइम होता है, कभी लो फील करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपकी एक आँख होनी चाहिए कि जो आप अगर नीचे देख रहे हैं तो दूसरी आँख से आपकी नज़र होनी चाहिए दुनिया के लोगों पर, बिकॉज इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। हाइपर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं, उसमें ये वाला कार्ड कहता है यू आर टाइमलेस। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आप टाइमलेस हैं। टाइमलेस का मीनिंग क्या है, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे ओ माय गॉड ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो अगर कोई व्यक्ति 15-20 साल का है तो वो ये चीज़ कर सकता है, हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम बताना चाहता है कि आप तो टाइमलेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सी, ये वाला जो कार्ड है ये कहता है लव मेक्स द डिफरेंस। तो ये कार्ड कहता है कि ओके, लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो आपको आपके ट्विन फ्लेम बताना चाहते हैं कि प्रेम करने से प्रेम की वजह से आपके पास्ट के जो हर्ट वाले जो फीलिंग है वो सारे धुल जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, तो आपके अंदर सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी। दिस कार्ड सेज स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड द लाइफ टाइम, ठीक है। तो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये चीज़ है। अब ये वाला कार्ड आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बियॉन्ड लाइफ टाइम, मतलब एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक ये रिलेशनशिप चल सकता है, वैसा है। ये आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक बटन क्लिक करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की मदद कर पाएगा, दूसरे स्कॉर्पियोज आपके साथ हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा।
चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर तीसरा चुना है तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास है, आ गए हैं सारे कार्ड्स। तो अभी हमारे पास ये जो सारे कार्ड्स आए हैं उसमें सबसे पहले कार्मिक टाइज का कार्ड है। एक्सेसिंग द पास्ट लाइफ विजडम, इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड, ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, सो कुछ ना कुछ लेवल का कार्मिक टाई है कि जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ चल रहा है। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसा मैंने कहा, बहुत ही हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आप जब दोनों एक दूसरे के लाइफ के जब कर्म चुकाते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ के कर्म चुकाते हैं, आपके ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ के कर्म चुकाते हैं, और ये जब आप देखते हैं यू विल रियलाइज दिस इज नॉट जस्ट, मतलब ट्विन फ्लेम सिर्फ अच्छा नहीं है। आप अगर कुछ बुरा भी अनुभव करेंगे तो भी आप एक दूसरे को सिग्नल जरूर दे देंगे। तो ये कार्मिक टाइज आपकी ट्विन फ्लेम है कि जो ट्विन फ्लेम है या आप दोनों कार्मिक टाइज से गुजर रहे हैं। एक्सेसिंग पास्ट लाइफ विजडम, इट्स हेल्पफुल, इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड दिस थिंग विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपके ट्विन फ्लेम के लिए नए पर्सपेक्टिव से ये समझ पा रहे हैं उनकी जो कार्मिक टाइज है वो। उसी के साथ आवर यूनियन एनर्जी नीड्स क्लियरिंग, रिपीट दिस 11 times with slow deep breaths. Okay, our union energy needs clearing. Okay, अगर आपको यूनियन चाहिए, राइट, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप है तो डेफिनेटली यूनियन जैसा कोई और सुख नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूनियन जल्दी से जल्दी हो तो आपको ये वाला जो एफर्मेशन है उसे चैंट करने की ज़रूरत है। आवर यूनियन एनर्जी नीड्स क्लियरिंग। ठीक है, वापस बता रही हूँ, आवर यूनियन एनर्जी नीड्स क्लियरिंग। इसको 11 बार रिपीट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये जो चार शब्द है, ये जो चार सेंटेंसेस है वो आपको बोलने हैं। तो उससे आप दोनों की एनर्जीज क्लियर होगी। ये वर्ल्ड में जो बहुत सारी नेगेटिविटी, यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी कभी कभी अगर आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ पास्ट बैड कर्मा, बिकॉज ऑफ अगर आपका मिशन कोई बहुत बड़ा है और आपने मिशन को पूरा नहीं किया, तब भी यूनिवर्स की ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रोजेक्ट हो सकती है। तो उससे आपको क्लियर करने में आपकी मदद करेगा ये जो होओपोनोपोनो का जो मंत्र है वो, राइट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई लव यू। ठीक है, तो ये शब्द आपको हेल्प करेगा। ये जो कार्ड है, दिस इज द कार्ड दैट सेज, आपको क्या आपके कांटेक्ट में कोई है कि जो बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके साथ आपको एक अच्छा कांटेक्ट बनाए रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। आपको और क्या करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली जब भी आप ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा एक दूसरे के प्रति प्रेम एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो दिस कार्ड शोज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप रखना पॉसिबल है तो बाय ऑल मीन्स उसी के साथ रिलेशनशिप रखो। ठीक है, दिस कार्ड एक्चुअली सेज यस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपको समय समय पर अंतराल देना पड़ेगा, समय समय पर आपको टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस जर्नी इज गोइंग टू बी सुपर टीडियस, लेट मी टेल यू, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा आई कांट से कि वो स्ट्रेस होता है, बट येस उसमें आप हाई लेवल की ऊंचाइयों पर जाते हैं और वो कुछ आसान नहीं होता है करना। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है प्रैक्टिस कंपैशन। तो आपके अंदर कंपैशन हो सकता है कि है, बट आपके ट्विन फ्लेम को लगता है कि कम है, जितना भी है उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कंपैशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रास्ते में जो भी पशु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको आप कुछ दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। सी थिंग्स फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ है न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी टू लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं, अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति है कि जो आपको पसंद है, तो बाय ऑल मीन्स आपको उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्वमेंट रखना है। ठीक है, आपको उनके साथ आप नया रिलेशनशिप, आप नया फ्रेंडशिप जैसा कुछ बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, yeah, so that is it for today's video. I hope that this video has helped you. If you have liked this video, hit the like button। दूसरे लोगों के साथ जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है
उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड मुझे कमेंट से बताइए, ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स हैं कि जो बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्ड सेज यस, आपका ट्विन फ्लेम जो है आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ फैंटेसाइजिंग, राइट। जी हाँ, आपके ट्विन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं। आपका दोनों का साथ में फ्यूचर वो इमेजिन भी कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना चाहती हूँ वो है, इट अमेजेज मी व्हेन वी से सेम थिंग्स एट द सेम टाइम और फिनिश ईच अदर्स सेंटेंसेस। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ये ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि आप जब दोनों बात कर रहे होते हैं, ग्रुप में भी भले बात क्यों ना कर रहे होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे करते हैं। मतलब आपके ट्विन फ्लेम क्या करने वाले हैं आपको पता है, आप क्या करने वाले हैं आपके ट्विन फ्लेम को पता है। तो और ये जो होता है, मतलब दिस इज अ वेरी स्पेशल कनेक्शन, एक बहुत ही अच्छा स्पेशल वाला बॉन्ड होता है, ठीक है, कि जो आपके और आपके ट्विन फ्लेम में आप अनुभव कर पाएंगे, आपकी नेक्स्ट फेज में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या करना चाहिए, क्या नहीं चेक करना चाहिए, उसका कार्ड है। ओके, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको ज़्यादा उदास नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आपको अपने ट्विन फ्लेम को अपने पैरों के नीचे नहीं रखना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी सी भले ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, आपका पार्टनर आपके लिए जान छिड़कते हैं, बट उनको आपके पैरों की जूती नहीं बनाना है, ठीक है। आई डोंट नो, अभी पैरों की जूती वाला सॉन्ग बड़ा फेमस है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज कि आपको कोई नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू फाइनेंशियल, यस, फाइनेंशियली नई शुरुआत है, मटीरियलिस्टिकली नई शुरुआत है कि कुछ नया आपके साथ होने जा रहा है, ठीक है। यस, आपको अब दोनों की जर्नी आप साथ में शुरू करो, उसके लिए भी कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। दैट बीइंग सेड, ये वाला कार्ड कहता है, ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि आप दोनों को एफर्मेशंस कर कर आपको पानी चार्ज करना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनियन में पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, आपका ट्विन फ्लेम आपके प्रति अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, आप दोनों ने साथ में जीवन शुरू कर दिया है। ये सारे एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं पानी को हाथ में लेकर, ठीक है। पानी को हाथ में कैसे लेंगे, डेफिनेटली पानी का पात्र हाथ में होना चाहिए, ग्लास हाथ में होना चाहिए, उसको हाथ में रखकर आपको एफर्मेशन बोलने हैं, फिर उस पानी को पी जाना है, ठीक है। जैसे आप उस पानी को पी जाएंगे, वो एफर्मेशन आपके ऊपर असर करना शुरू करेगा। चलिए अब जानते हैं आप दोनों के ऊपर वो एफर्मेशन काम करेगा जब भी आप उसको ऐसे चार्ज करके करते हैं तब, ठीक है। दिस कार्ड सेज चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपके जो ट्विन फ्लेम है और आप, यस, आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि आपको हमेशा प्रेम चुनना चाहिए लाइफ में, किसी भी मामले में। आजकल लाइफ में आप किसी को देखो, जिसको प्रेम करते हैं उनको नहीं, बट जिसको नफरत करते हैं या जिसके सामने वो कुछ साबित करना चाहते हैं उनको चुनते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। बट दिस कार्ड इज समथिंग दिस सेज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विद लव। तो आपको प्रेम से चॉइस करना ज़रूरी है। जो चॉइस आपको लगता है कि आप उस चीज़ को प्यार करते हैं, आप उस व्यक्ति को प्यार करते हो, आप उस परिस्थिति से प्यार करते हो, तब चलकर आपको उसको चुनना है। अदरवाइज डोंट चूज। अगर आपको लगता है कि कोई परिस्थिति में आप ड्रेन आउट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो आपको बाय ऑल मीन्स आपको उस चीज़ से दूर रहना है। दिस कार्ड सेज रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके, आपको अगर रिलेशनशिप का पैटर्न अगर आपको बेहतर बनाना है तो इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। सी, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक तरह के भ्रम में रहते हैं कि रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप और आपके पार्टनर खुश नहीं है, बोर हो रहे हैं, कुछ अलग लेवल का फीलिंग है अदर देन लव, अदर देन टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर कार्ड बताता है रिलेशनशिप का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। इट टेक्स स्ट्रेंथ, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है वो कभी मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि उनका रिलेशनशिप का भी एक पैटर्न है कि जिसको सुधारने की ज़रूरत पड़ने का समय आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। आपके ट्विन फ्लेम कहते हैं आपकी जब भी आपकी जो सिचुएशन है आपके ट्विन फ्लेम को लेकर के, जहाँ पर आप
आपको विश्वास की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बहुत सारा ढेर सारा विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग के जो स्कॉर्पियोज है और वो ये वीडियो को देखने के लिए रेडी है, तो आप डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंड यस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, ठीक है।